राधे राधे गुरुदेव। जी भैया। गुरुदेव, सब कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं और आप भी कहते हैं कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मीट मांस नहीं खाना चाहिए। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जैसा जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जैसे कि शेर हिरन को खाता है। तो अगर हिरन को हम भी मारेंगे उसे उतना ही दर्द होगा जितना एक शेर जबड़े से मार के उसे खाता है। तो ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? भगवान इतने दयालु हैं तो फिर ऐसी सृष्टि बनाते जहाँ सब शाकाहारी हो। जैसे कि हम इंसानों को तो चॉइस दिया गया है, बट उन जानवरों को ऐसा चॉइस नहीं दिया गया है। तो इसका क्या 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 करना चाहिएगा? इसलिए वो जानवर हैं, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, हमें पता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दया क्या होती है। संत जी आइए, स्वामी जी आइए, इनको बैठने दीजिए। आइए बिरा जी, यहाँ बैठ जाओ। स्वामी आप लोग बैठिए, खिंचे थोड़ी चेयर दे दो एक। या हाँ यहीं आप बैठे रहो, मैं आप स्वामी जी बैठिए। राधे राधे बेटा। तो बेटा भगवान जो है परम दयालु हैं, और दयालु इतने हैं कि पूतना जहर पिलाने आई उन पर कृपा की। एक बात बताओ, जब कोई बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु के सैया पर पड़ जाता है, तो घर वाले भी क्या बोलते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाए तो बड़ी कृपा है। क्योंकि ईश्वर की एक कृपा मृत्यु भी है, ईश्वर की एक कृपा मृत्यु भी है। तो जानवर जो है ना, वो अपना पेट, जैसे शेर अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है, वो जानवर हैं, उनमें समझ नहीं है, हमारी और आपकी तरह अक्ल नहीं है। ईश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है। बाकी हर पक्षी एक दूसरे का शिकार करता है। जैसे बिल्ली चूहे को खाती है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है। बरसात में कीड़े उड़ते हैं, उन कीड़ों को पकड़ पकड़ कर चिड़िया खा जाती है। मतलब एक दूसरे के हत्या करके वो अपना भरण पोषण करते हैं, वो जानवर हैं। भगवान ने संसार विचित्र इसलिए बनाया है क्योंकि सारी सृष्टि में एक ही कलर के पुष्प होते तो इतनी सुंदरता ना होती जितनी सुंदरता आज है। अनेक प्रकार के पुष्प हैं, अनेक रंग, एक ही रंग होता, 7 रंगों की जरूरत ना थी, एक ही रंग होता। तो एक ही रंग पहन पहन के आप कितना परेशान हो जाते, इसलिए कलर है, अलग अलग रंग। उसी प्रकार यदि इंसान के अंदर दया है तो जानवरों के अंदर हिंसा भर दी, हिंसा ना होती जानवरों के अंदर तो दया का कोई अस्तित्व ही ना रहता। उनको हिंसा करते देखते हैं तब हमें ये समझ आती है कि नहीं, हमें दया करनी चाहिए। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ ना होता। यदि हानि ना होती, समझो, यदि हानि ना होती तो लाभ का कोई अस्तित्व ना होता। समझो, यदि रात ना होती तो दिन की क्या कीमत होती। दिन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि रात है। समझ रहे हैं आप? तो उसी प्रकार ईश्वर ने ये मेंटेन किया है। यदि माँ बनाई तो बाप बनाया, बहन बनाई तो भाई बनाया, पृथ्वी बनाई, पाताल बनाया तो आकाश बनाया। मतलब संतुलन, कि यदि दया बनाई तो हिंसा भी बनाई, यदि धर्म है तो अधर्म भी है। क्योंकि एक दूसरे के बिना जाना नहीं जा सकता। यदि कोई हत्या कर रहा है तो हम उसे देखकर जानते हैं कि अच्छा ये हमें नहीं करना, हमें उससे ज्ञान बढ़ता है हमारा। कसाई को आप देख लीजिए, यदि कसाई ना होता तो फिर हमारे अंदर दया की भावना कैसी होती है, दया की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषित करना था, इसलिए सृष्टि को इस तरह से बनाना पड़ा। हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो यदि प्लस है गणित में तो माइनस भी है। सोचो, प्लस ही प्लस होता, माइनस ना होता तो कैसे गणित होती। इसलिए ईश्वर ने एक व्यवस्था बना दी कि ईश्वर की छाती से, हृदय से धर्म पैदा हुआ तो पीठ से अधर्म पैदा हुआ। तो ये भगवान की सृष्टि है, विचित्र है। समझने के लिए बहुत सत्संग चाहिए, अभी कम शब्दों में इतना ही समझो। और एक प्रश्न था गुरुजी, आपने कथा के दौरान एक कथा बताई थी कि एक राजा की 5-6 पत्नी थी और एक किसी से उसका बेटा हुआ था और 5 ने उन्हें जहर देके मार दिया गया था। और फिर नारद जी के वजह से फिर जिंदा हुए थे। तो उन्होंने प्रश्न फिर किया, आप बोले कि उसे 5
पत्नियों ने इसलिए जहर दिया था क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भगवान को चढ़ाया था भोग, उसमें कुछ चींटियां मर गई थी इसी जी, कारण। जी, तो जी। उसे तो पता नहीं था इस बात का। अगर हम गलती से, हमारे मन में अगर वो चीज़ ना हो, गलती से हमसे चींटी मर जाते, हमें पाप नहीं लगता है, तो फिर उसे उस चीज़ का पाप क्यों लगा? क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसमें आग में उस चींटी जल रही है, तो इस बात का उसे पाप क्यों मिला? चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी पत्नियां बहुत थीं। उनकी बड़ी पत्नी कृतद्युति को एक बेटा हुआ। उस बेटे की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों ने, अन्य पत्नियों ने जहर देकर मार दिया। जब जहर दे के मारा तो राजा रोए। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये तो सृष्टि का नियम है। उस बच्चे को नारद जी ने अपने तपोबल से जीवित किया। उस बच्चे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में आपके घर भिक्षा मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था, साथ में गाय के गोबर, सूखा गोबर, ओपले मीन्स कंडे दिए थे, तो मैंने आग लगा दी और ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे गृहस्थों में एक नियम है कि जब भी आप लकड़ी और कंडे को चूल्हे में डालेंगे तो एक बार उसमें नजर जरूर मारेंगे। ये नियम है। अब आप ना मारें वो आपकी लापरवाही है। हम भी रोज हवन करते हैं, पर हवन करने में कंडे का उपयोग करते हैं हम। पर हवन में कंडा डालने के पहले हम उस कंडे को चारों तरफ देखते हैं, इसमें कोई चींटी तो नहीं है, यदि है तो फूंक मार के उड़ाते हैं। यज्ञ का विधान है, कोई भी यज्ञ कराओ आप, यज्ञ का विधान होता है तिली जवा जौ को पहले धुला जाता है, सुखाया जाता है, उसकी हत्या ना हो जीव की, और जिस लकड़ी और कंडे का प्रयोग होगा उसमें वो लकड़ी कंडे का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है कि इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है। और पत्नियां भी जब रोटियां बनाती हैं, माँ भी जब रोटी बनाती है, तो नियम यही था आज के सैकड़ों साल पहले से कि आप जब भी चूल्हे में लकड़ी कंडे का प्रयोग ऐसे ही डायरेक्ट ना ठूंस दें ना जी, पहले एक बार नजर मारो उसमें चींटियां तो नहीं है, यदि हैं तो उसको बाहर रखो, चींटियां जल चली जाएं, धूप में रखो, चींटियां चली जाएं, फिर आप उसका प्रयोग करें। तो उन्होंने जो कंडे का प्रयोग किया, उन्होंने देखा क्यों नहीं? अब देखा नहीं तो पाप आपको लगेगा। थोड़ा सा हाँ हाँ बोलो बेटा, अच्छा है। तो समझ में आ रही है बातें आपको? उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे इस चीज का हाँ, पाप। वो पाप लगा। और गुरुजी था कि एक प्रश्न था, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पुण्य किया हुआ है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति दरिद्र को देखता है और वो समझ रहा है कि इसने कुछ पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए इसे आज दरिद्र वाली स्थिति है, और उसे पता है कि मैंने बहुत अच्छा पुण्य किया है। अगर वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मेरा पुण्य उस दरिद्र को दे दिया जाए, तो क्या उस व्यक्ति का पुण्य समाप्त हो जाएगा? नहीं, पुण्य देने से, पुण्य देने के बाद क्या होगा? पुण्य देने का दान करने का भी तो फल मिलता है। तो कोई भी चीज देने से घटती कभी नहीं है, वो देने से हमेशा बढ़ती है। इसलिए पुण्य देने से भी पुण्य बढ़ते ही जैसे है। उसका पुण्य, आप जैसे कहते हैं 1000 ग्राम 100 ग्राम जितना भी है, तो वो अगर उस भगवान से बोलता है उसका पुण्य उसे दे दीजिए, तो उसका पुण्य और बढ़ जाएगा? नहीं, आपका पुण्य तो बढ़ जाएगा क्योंकि आपने दयावश अपना पुण्य सामने वाले को समर्पित कर दिया। हाँ, पर जरूरी नहीं है कि आपका पुण्य सामने वाला एक्सेप्ट कर ही ले। हाँ, वो भगवान के ऊपर है कि उससे वो मिल, लेकिन जो बाकी आपके भाव से हाँ आपका पुण्य डबल हो गया। डबल हो जाएगा। और एक था कि शराब पीने से क्या पाप में बढ़ोतरी होती है? 5 प्रकार के महापाप होते हैं। सामान्य पाप तो पाप ही है, हमने चींटी को मार दिया पाप है, हमने किसी जीव को मार दिया पाप है, पर ये पाप है। 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन 5 प्रकार के महापापों में एक महापाप है शराब पीना। शराब पीना महापाप कहा गया है। तो शराब का स्पर्श भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है शराब। पीने वाला शून्य हो जाता है, वो फिर सारे गलत काम करता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसे महापाप की श्रेणी में रखा है कि आप इससे बचें और अपनी बुद्धि का संतुलन ना बिगाड़ें। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति अगर दिन भर अच्छे कामों में व्यस्त है, प्रभु की सब प्रार्थना कर रहा है, और रात में आके उसने अगर एक बार शराब पी ली फिर सो गया आराम से, तो उसने किसी को परेशान नहीं किया, ना इसमें कोई जीव हत्या हुई, तो उसके फिर भी पाप में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो अच्छा होगा वो सोने के लिए भगवान का स्मरण का सहारा लेगा, शराब का सहारा ही नहीं लेगा। पहली बात तो यदि शराब का सहारा लेकर वो सो रहा है तो फिर वो अच्छा कैसे है?
भाई अच्छा मतलब मैं ऊपर से अच्छा हूँ नीचे से अच्छा नहीं हूँ, ऐसा नहीं। भाई आप अच्छे हैं तो पूरे अच्छे हैं, और यदि आप बुरे हैं तो पूरे बुरे हैं। अब कोई कहे कि नहीं जी मैं 3 बार गंगा में नहाता हूँ पर 1 बार नाले में भी नहा लेता हूँ, तो वो समाधान तो नहीं निकला कि भाई 3 बार गंगा नहाए हैं तो फिर नाले की आपको जरूरत क्या है। ठीक है, तो आप अच्छे काम करें। अब मैं भी अच्छे काम करता हूँ और थक भी जाता हूँ, तो क्या मैं भी इस हिसाब से शराब पी के सोऊं? नहीं। फिर इसलिए ये किसी के लिए नहीं है कि आप सोने के लिए। भगवान का भक्त, जब मुझे नींद नहीं आती ना तो मैं कैसे सोता हूँ, जब मुझे कभी कभी नींद नहीं आती तो मैं अपने पूरे मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ और मन से भगवान की सेवा करने लग जाता हूँ, भगवान के चरणों में मन लगाए लगाए सो जाता हूँ। तो ध्यान हमारे यहाँ योग निद्रा है। यदि किसी को नींद ना आवे तो आप योग निद्रा का प्रयोग कर लीजिए। योग निद्रा मतलब एक योग है एक प्रकार का, जिसको करने से नींद आ ही जाती है। तो वो इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान है, ज्ञान हासिल करो ना, शराब की क्या जरूरत है। और गुरुजी आप कहते हैं कि सारे लोग को बिजनेस करना चाहिए, देने वाला बड़ा होता है, और एक तरफ आप ये भी बोलते हैं कि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। 10वीं के बाद भी किसी को साइंस चाहिए, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार चला जाता है। और अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ, मैं नौकरी करूँगा, तो फिर आप बोलते हैं कि देने वाला बड़ा होता है। तो गुरुजी ये बात थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में, क्योंकि मुझे उस चीज़ में नहीं रुचि है, तो मैं उसी चीज़ की ओर भागूंगा जहाँ मुझे रुचि है। और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी के दास हैं ही। अगर सरकार है तो वो हम जनता की दास हुई, और कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो अपने ग्राहक का दास हुआ। अगर देखा जाए तो सब किसी ना किसी रूप में दास हैं ही। और आप जब ये कहते हैं कि देने वाला बड़ा होता है, बात सही है आपकी, लेकिन एक रुचि भी होती है। तो इस पे थोड़ा सा सुन के अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं समझता मैं बिजनेस कर पाऊंगा। मुझे लगता है मैं नौकरी में अच्छा कर पाऊंगा और उसी को आगे करूँ। नौकरी में आप कितना भी अच्छा कर लो, सारी जिंदगी रहोगे तो नौकर ही। तो गुरुजी इससे तो इनडायरेक्टली सब किसी ना किसी के दास ही हैं एक तरह से ना। देखा जाए तो। दास तो हैं। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भिखारी तो सब हैं पर राम के हैं। भिखारी बनो, बुराई नहीं है, पर राम के भिखारी तो हम ऑलरेडी हैं, तो बनो ना भिखारी, पर भगवान के बनो। आपका कहना ठीक है, नौकरी करना है, कितनी साल भर कर लो, 2 साल कर लो, 2 साल में नौकरी का अनुभव हासिल कर लो। अनुभव हासिल करने के बाद सारी जिंदगी क्यों किसी के नीचे रहना, अपना विवेक लगाओ। आपकी तरह सारे लोग सोच लें कि नौकरी करना है तो फिर टाटा बिरला भी किसी की नौकरी ही कर रहे होते। नहीं गुरुजी, जैसे 100 लोग हुए, हो सकता है 60 बिजनेस की ओर जाए, 40 नौकरी की ओर जाए। फिर तो देखो, फिर तो लोग जाएंगे ही। हम पहले से अपने दिमाग को ये सेट कर लेंगे कि हमें नौकर बनना है, तो आप जब तक सोचेंगे नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे। एक बात बताओ, पहले घर बनाने के पहले घर बनता है या घर की प्लानिंग होती है? पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग होती है। तो जैसे प्लानिंग होती है, यहाँ कमरा आएगा, यहाँ टॉयलेट आएगी, यहाँ किचन आएगी, यहाँ ये आएगा, वो आएगा, तो प्लानिंग पहले होती है, बाद में उसकी चिनाई, उसकी ढलाई, उसका काम होता। पहले क्या होती है? प्लानिंग। जैसी प्लानिंग होगी वैसे ही ना नक्शे पे काम होगा। बात सही है। तो आपने अपने दिमाग को एक प्लान तो बनाओ पहले। जब प्लान ही नहीं है आपके पास तो आप ठीक कह रहे हैं कि हम नौकरी ही करेंगे, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। यदि आप अपने दिमाग में एक प्लान सेट कर लें अपने लिए कि नहीं जी हम 4 लोगों को नौकरी दे भी तो सकते हैं, और आपने कॉमर्स, आर्ट इत्यादि विषय का नाम लिया, ठीक है, क्या आर्ट लोगों के पास ऐसा नहीं है कि वो उससे रोजगार दे सकें? क्या कॉमर्स पढ़ने वाला क्या लोगों को आगे चल के उनकी ग्रोथ नहीं करा सकता? क्या सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर क्या किसानी करने वाला किसान क्या 10 मजदूर परमानेंट नहीं रख सकता? यदि प्रॉपर प्लानिंग से काम करे तो उसके यहाँ 10-20 लोग रोज काम करने आएंगे। बस प्लानिंग चाहिए। तो बेटा आप एक प्लानिंग तैयार करो अपने लिए, है ना। आप यदि नौकरी में खुश हैं
तो नौकरी कर लीजिए, हम मना तो नहीं करेंगे, किसी का हाथ पकड़ने भी नहीं जाते, लेकिन हमारे को जो सही लगता है कि आप नौकर, चलो साल भर नौकरी करो, 2 साल करो, करना भी चाहिए, क्योंकि उससे हमें अनुभव होता है। नौकरी साल 2 साल तक सही है, 3 साल सही है, 4 साल सही है, सारी जिंदगी के लिए आप नौकर रहें किसी के। कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा हमेशा नौकर रहे, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा भी मालिक बने। तो बस मैं आपकी भलाई चाहता हूँ कि आप मालिक बने, ना कि नौकर। उसके लिए आपके प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से दिमाग में सेट करो। और गुरुजी जैसे बहुत औरतें सब जो वैश्यावृत्ति में होती हैं, अपना चरित्र पहले ही उसका खत्म हो गया रहता है, और मरने के बाद वो सब सारा कोई नर्क को ही प्राप्त होता है, उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है। कैसा, एक बार और बोलो उसको। जितनी कोई औरत सब जो वैश्यावृत्ति में रहती हैं, ठीक है। वो तो अपना चरित्र पहले ही खत्म कर चुके हैं। हाँ, तो उन सबको मरने के बाद सबको नर्क की प्राप्ति होती है, या उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है? और अगर स्वर्ग जाता है तो फिर क्या उसके मतलब उस जाने के पीछे क्या है? यदि कोई वैश्या है, सारी जिंदगी उसने वैश्यावृत्ति की, और यदि आखिरी में उसका चित्त शुद्ध हो गया और उसने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। पिंगला नाम की वैश्या की कथा इसमें आती है कि उसने सारी जिंदगी वैश्यावृत्ति की, लेकिन आखिरी समय उसने अपने आप को आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम ये सूत्र दे दिया। उसने एक घंटा लटका रखा था बाहर, और बड़ी सुंदर थी। उसने कहा जो ज्यादा घंटा बजाएगा वो मेरा बड़ा कस्टमर होगा, बड़ा ग्राहक होगा। तो एक संत जी वहां से चले गए, दत्तात्रेय जी उनका नाम था। तो उन्होंने, तो संत आदमी, लगा सवेरा हो गया, घंटा टन 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 इतने बजाए वो गिन नहीं पाई। वो बड़ी सज धज के खड़ी है कि आप कोई पुरुष आएगा, क्योंकि ज्यादा घंटा बजाया मतलब ज्यादा रुपया देगा। बेचारी सवेरे से शाम और शाम से रात और रात से फिर सुबह के 4 बजने के वाले थे, कोई नहीं आया। उसके अंदर गिलानी हुई कि जितना इंतजार मैंने एक पुरुष का किया, इतना इंतजार भगवान का करता तो नहीं अपार हो जाती। बस इतनी सी बात में उसको वैराग्य हो गया, और उसने अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित किया, और आज उसका वेद पुराणों में नाम है। देवघर से आया हूं मैं, थोड़ा सा प्रश्न मेरे तो हैं। जीवन में यदि कोई आत्मसमर्पण आखिरी समय भी कर ले, मरने के 4 मिनट पहले, कि हे प्रभु मैं आपकी हूं, इतना भी कह ले और समर्पण भाव रख ले, तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। गुरुजी 2-3 प्रश्न है, अगर आज्ञा दे तो मैं हाँ हाँ कर लो, अच्छे सवाल हैं आपके। ये भगवान शिवलिंग की जो हम लोग पूजा करते हैं, शिव जी की लिंग की, इसके पीछे की क्या कहानी है? बेटा जो लिंग होता है, लिंग शरीर होता है, संपूर्ण शरीर। लिंग मतलब किसी एक शरीर के पार्ट को नहीं बोलते, लिंग शरीर होता। लिंग शरीर संस्कृत का शब्द है, ये पूरे शरीर को लिंग शरीर, हमारा शरीर जो है लिंग शरीर है ना। 3 लिंग होते हैं जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग। अब बताइए इस लिंग में पूरा संपूर्ण शरीर आ गया कि नहीं? भाई हम लोग कहते हैं ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्री है, ये पुरलिंग है, ये पुरुष है। तो पूरे शरीर को ना लिंग कहा जाता है, एक लिंग शरीर होता है, इसे लिंग शरीर कहते हैं। तो जो शिव जी का शिवलिंग है वो ना कि एक, जिसे आजकल लोग अवधारणा मानते हैं कि ये शिवलिंग है, मतलब एक शरीर के एक पार्ट से जोड़कर देखते हैं कि ये शरीर का एक हिस्सा है। ना जी, वो एक हिस्सा नहीं है, बल्कि भगवान शिव का संपूर्ण तलवे से लेकर मस्तक तक है वो शिवलिंग, पूरा स्वरूप है वो शिवलिंग। भगवान शिव का पूरा स्वरूप ही है वो, लेकिन ना जानकर लोग उसे केवल एक लिंग मतलब शरीर का एक हिस्सा मानते हैं, अज्ञानवश, सिर्फ अज्ञानवश। और गुरुजी जैसे किसी के अंदर भगवान को प्राप्त करने की बहुत इच्छा जागृत हो, और उसे मतलब इस संसार में मन ना लगता हो, और वो अपने माता पिता को अगर छोड़ देता है और भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं चला जाता है, तो क्या ये धर्म कहता है? जैसे प्रेमानंद गुरु जी ने कहते कि 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, भगवान की ऐसी लगन लगी थी उन्हें, और राधा माँ की कृपा से आज वो बहुत अच्छे जिंदगी जी भी रहे हैं। तो क्या आज के अगर किसी व्यक्ति को ऐसी मतलब इच्छा होती है, माँ बाप को अगर छोड़ के भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ये धर्म कहता है? नहीं, हमारे यहाँ माँ बाप से आज्ञा ली जाती है। यदि आपको भगवत प्राप्ति के लिए जाना है तो आपको माता पिता से आज्ञा लेनी होती है। यदि आपका विवाह हो गया है तो फिर पत्नी से आज्ञा लेनी होती है। यदि पत्नी आज्ञा दे दे, यदि माँ
आद्य शंकराचार्य जी 13 वर्ष की उम्र, 13 नहीं और कम, 13 उन्होंने बोला था। नहीं नहीं, मैं आद्य शंकराचार्य जी की बात कर, एक आद्य शंकराचार्य जी थे, वो लगभग 9 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे सन्यास लेना, लगभग 9 वर्ष की आयु में आद्य शंकराचार्य जी। तो उन्होंने कहा, माँ मुझे सन्यास लेना है, आज्ञा दो। माँ ने कहा, मैं तुझे आज्ञा नहीं देती। तो एक दिन वो नदी में नहा रहे थे, तो उनका पाँव मगर ने पकड़ लिया और माँ से चिल्लाए, माँ माँ देखो मुझे मगर ने पकड़ लिया, यदि तू मुझे सन्यास की आज्ञा दे देगी ना तो ये मगर छोड़ देगा, नहीं देगी तो मार डालेगा मुझे। तब माँ क्या करती, भाई जिंदा रहे, जा मैं तुझे सन्यास की आज्ञा देती हूँ। और मगर ने छोड़ दिया। वो शंकराचार्य जी वो शंकराचार्य बने जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की, आद्य शंकराचार्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो हमारे यहाँ इस स्थिति में यदि आप गृहस्थ में रह के भगवत चिंतन करते हैं, भगवत प्यार करते हैं तो गलत नहीं है। हम भी तो गृहस्थ में रह के सेवा कर रहे हैं, राम जी भी स्वयं गृहस्थ में थे, तो भगवान भी गृहस्थ में रहे। आप छोड़ सकें, आपको पलट कर देखो, छोड़ने के अर्थ दो हैं। नहीं तो जैसे प्रेमानंद ने कहा था कि 13 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ दिया था और उन्होंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया था, फिर गए भी नहीं, और फिर भी राधा माँ की कृपा से उनमें ऐसा लगा कि आज वो बहुत सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तो आज्ञा नहीं ली थी जहाँ तक मैंने सुना है, तो वो गलत थे क्या? नहीं, सही गलत का निर्णय हम नहीं करते, सही गलत का निर्णय नहीं, शास्त्र सही गलत का निर्णय करते हैं। शास्त्र कहते हैं यदि सन्यास लेना है तो आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। यदि आप सन्यास नहीं लेना चाहते तो मेरा पर्सनल मानना है कि आप अपने माँ बाप की सेवा कर लो, और माँ बाप की सेवा करते हुए आप, अब पुंडलीक नाम के एक भक्त थे, उन्होंने अपने माँ बाप की ही सेवा की, और इतनी सेवा की कि माँ बाप के सेवा के बल पर विट्ठलनाथ जी खुद उनके द्वार पर चले गए। आज भी विट्ठलनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। पंढरपुर की ये घटना है। पूरी कथा सुनाऊंगा, समय लगेगा, संक्षेप में समझिएगा कि एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा के बल पर भगवान को पाता है। माता सबरी गुरु की सेवा के बल पर भगवान को पाती है। केवट ने कहा पत्नी छोड़ी, केवट ने कहा बच्चे छोड़े, भगवान से इतना प्रेम था कि स्वयं राम चरण धुलाने के लिए उनकी कुटिया पर चले गए। छोड़ना है तो आप देखो, एक बात बताओ, काम क्रोध लोभ मोह, क्या ये चीजें हम जंगल में ही छोड़ सकते हैं? क्या अपने घर में नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। यदि छोड़ सकते हैं तो हम इनको घर पे रहकर छोड़ दें, और जो इन बुराइयों को घर पे छोड़ देता है उसके लिए क्या जंगल और क्या घर सब एक। त्याग ही तो करना है ना आपको, तो त्याग ही करना है। तो मैं इस 4 दीवार को त्याग करके जंगल चला जाऊं और फिर मैं कहूं नहीं जी मैंने तो सब छोड़ दिया, तो छोड़ना ही है। तो आप कहीं भी रहकर कहीं से भी किसी भी चीज को, जब मृत्यु आती है और शरीर छोड़ने का समय होता है, तो वो कहीं जंगल में हो तो भी छोड़ना पड़ेगा, 4 दीवारी में है तो भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए माँ बाप की सेवा पहला धर्म है। यदि माँ बाप की सेवा के लिए कोई अन्य भाई आपके अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, तब आप उनके भरोसे सब छोड़ के आप भगवान का चिंतन करने जा सकते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और गुरुजी जैसे कोई गलत धन मैं किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से ले लेता हूँ, गलत धन गलत प्रकार से कमाई करता हूँ, और वो मैं मतलब अच्छे कार्य में लगाता हूँ, तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? पहली बात तो बुरा कर्म करके बुरे तरीके से धन कमा के यदि आप उसका धर्म करते हैं तो वो धर्म नहीं है। हाँ, धर्म नहीं है, लेकिन तो उसके खाते में जाएगा जिससे मैंने जिसके घर मैंने चोरी की, या फिर वो पुण्य तो उसी के खाते में जाना है जिसका वो धन था। लेकिन आपको पाप इस बात का लगेगा कि आपने लूटा है, आपने बेईमानी की है, अच्छा, है ना। अब बेईमानी, अब मैं आपके जेब से पैसे निकाल लूँ 100 रुपए, और 100 रुपए निकाल के 90 रुपए दान कर दूं, और 10 रुपए रख लूँ, और मैं सोचूं अब ये 10 रुपए शुद्ध हो गए, नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म करो, दान पुण्य करो, तो अपने पसीने की कमाई से धर्म करो। बेईमानी के धन को आप दान में ना लगाना, धन वही दान में लगाओ, भले 1 रुपए लगाओ, पर जो आपकी मेहनत पसीने का पैसा है वो धर्म में लगाओगे तो वो 1 रुपए करोड़ों का पुण्य लेके आएगा आपके पास। इसलिए ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से चलो। और जैसे गुरुजी, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी औरत को मतलब काम की दृष्टि से देखता है, पर कोई क्रिया अगर नहीं हुई तो फिर भी उसका पाप उसे लगेगा क्या?
मानस पुण्य हो या नहीं पापा, ये कलयुग है। इस कलयुग में आप जो मन से पुण्य करते हैं कि मैं वृंदावन गया, मैं बिहारी जी को देखा, मैंने बिहारी जी के चरण धोए, ये पुण्य जो मन से आप कर रहे हैं इसका पुण्य तो मिलेगा, पर मन से आप किसी स्त्री की कल्पना करके उस स्त्री के बारे में आप गलत विचार रख रहे हैं मन से, तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके मन की, आपके विचारों की क्षति तो हो ही रही है ना। ये गलत तो है ही, इसलिए ये इस प्रकार के विचार नहीं रखना चाहिए। परंतु आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अपने मन से। पाप तब तक नहीं लगेगा जब तक आप किसी को स्पर्श नहीं करते। तो मतलब सोचने से उसका कोई पाप नहीं कलयुग, सिर्फ कलयुग में छूट है इस बात की। अच्छा। सतयुग में सोचेंगे तो पाप लगेगा, अच्छा। त्रेता में सोचेंगे तो पाप। कलयुग लिखा ना, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। मन से किया गया पुण्य तो फल देता है, पर मन से किए गए पाप का फल हमें नहीं लगता। और प्रभु जैसे कोई एक लड़का, बच्चा अगर कोई अच्छे परिवार में जन्म लेता है उसके अच्छे कर्मों के अनुसार, और वो छोटी सी उम्र ही भगवान के प्रति उसका बहुत रुझान है और वो अपने कर्म को छोड़ देता है और भगवान की प्राप्ति में ही लग जाता है, लेकिन परिवार में रह के लगता है, वो अपने कर्म नहीं करता है और उसे खाने की समस्या भी नहीं, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार में जन्म लिया है, वो बिना कर्म किए और भगवान की प्राप्ति में लग जाता है, तो क्या ये सही है? क्योंकि उसने कोई कर्म नहीं किया, हाँ भगवान की प्राप्ति में लगा, लेकिन कर्म नहीं हुआ। जो आज हम इंसान लोग जो भी बिजनेस करते हैं या पढ़ाई लिखाई करके कर्म करते हैं, अगर वो कर्म ना करे, क्योंकि वो अच्छे परिवार में जन्म हुआ था तो उसे उसका फल मिला, और इस जन्म में भी वो वही कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, परिवार का अच्छा दिया है, सब खाना पीना उसे मिल रहा है, तो वो सार्थक रहेगा वो पूजा, वो धर्म जो वो कर रहा है भगवान के प्रति। हाँ, भगवान की भक्ति तो किसी भी प्रकार से कोई जाने में करे, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कोई जाने अनजाने धोखे से भी भगवान का एक नाम ले ले तो वह नाम ही कल्याण करने वाला है। तो कोई कैसे भी ले, आप कुछ कर्म नहीं करते, आप कुछ नहीं, बैठे बैठे राम राम ही जप रहे हैं आप, तो वो फल तो मिलना ही है ना आपको। नहीं, जैसे कहते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, उसके साथ भगवान का भी कर्म करना इसलिए कहा गया है क्योंकि सोचो कि आज हम सारे लोग कर्म करना छोड़ दें तो पूरी प्रकृति डगमगा जाएगी, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, लोग भूखों पे। आप कोई किसानी ना करे, सारे किसान कहें नहीं जी राम राम जपेंगे, काम ना करेंगे, हम सब भूखे मर जाएंगे। तो काम करो बेटा, गेहूं लगाओ, धान लगाओ, सिंचाई तराई सब करो, पर कर्म करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। ऐसे जैसे एक दो एक्सेप्शन अगर हो जाते हैं तो उसका सार्थक होता है वो पूजा पाठ, वो भक्ति। हाँ, अब कोई ना करे कर्म तो भगवान में ही लग गया, क्योंकि भगवान का चिंतन करना भी तो कर्म ही है, वो भी तो कर्म ही हो रहा है। हाँ, वो कर्म है, लेकिन वो कर्म नहीं है जो हम कलयुग में जो कर्म। कोई बात नहीं, आपके सारे कर्म सब व्यर्थ हैं, आखिरी में समर्पण वाला कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण अंत में यही सबसे बड़ा कर्म है। और अगर और एक प्रश्न लास्ट है गुरु जी, कि अगर कोई व्यक्ति का पिछले जन्म का कुछ पाप गलत कर्म करता है और भगवान जी अगर मुझे प्रारब्ध बनाते हैं उसका कुछ अहित होने के लिए, उसे अहित हुआ क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे और मेरे द्वारा उसको अहित मिलता है, उसका बुरा होता है, तो उस चीज़ का मुझे पाप लगेगा क्या? आपने किसी का अहित किया? हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति के पिछले जन्म के ऐसे पाप थे कि जो इस जन्म में उसे मिले, और प्रारब्ध भगवान जी ने मुझे बनाया, अगर मैं उसका अहित करता हूँ तो मुझे उसका पाप लगेगा क्या? वो निर्णय तो भगवान करेंगे कि किसका क्या प्रारब्ध है। आप तो गलत करेंगे तो आपको पाप लगेगा। भाई मैं आपके साथ गलत करूं, आपके साथ छल करूं, कपट करूं, आपको परेशान करूं, और मैं ये सोच के करूं कि नहीं जी कभी आपने हमें किया होगा तो हम आपको कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास विवेक है कि किसी को परेशान नहीं करना, अब आप करेंगे तो पाप आपको लगेगा। अब वो किस जन्म का हिसाब चुक रहा है ये चाबी भगवान के पास। अच्छा गुरु जी, एक था और बात कि जैसे कि मतलब सब कहते हैं सब लिखा के आया है ऊपर से, और आप कहते हैं कि हम में विवेक है, इंसान में विवेक है, तो अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करे। भगवान ने उसे इसलिए विवेक बुद्धि दिया है ताकि इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करे। तो क्या अपनी विवेक का हम इतना इस्तेमाल कर लेंगे कि भगवान का लिखा हुआ को हम काट डालें जो उन्होंने लिखा है? नहीं, लिखा नहीं मिटा सकते हम लोग,
हाँ नहीं, अपना विवेक का भी इस्तेमाल करके नहीं, आप कहते हैं कि हमें विवेक मिला है तो हम उसका उपयोग करके उस चीज़ को दिमाग लगा के नहीं क्या गलत है सही है हमें पता है। भाई समझो, इसको इस तरीके से समझो कि एक माता पिता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, खूब पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करके माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के खूब योग्य बनाया, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं आपके पास, अच्छे नंबर से आप पास हुए हैं, लेकिन इतनी डिग्रियां, इतनी योग्यता, इतनी काबिलियत होने पर भी आप एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं, तो बताओ इसमें माँ बाप की कोई गलती है? नहीं भाई आपको तो माँ बाप ने योग्य बनाया, आप क्यों नहीं कमाते खाते, क्यों नहीं हाथ पांव चलाते? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था, बोले क्या कर रहा? बोले तैरना सीख रहा हूँ। पगले तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा, बिना पानी में उतरे आप तैरना नहीं सीख सकते। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। इन बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। और प्रभु जैसे सारा संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर आप अपने छोटे बड़े निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बात को मैंने कई बार कहा है कि अब कैकेयी माँ ने भगवान को वनवास भेज दिया, कैकेयी माँ ने चलो वनवास भेज दिया, पर कैकेयी माँ को यह कहने की क्या जरूरत थी कि तुम सारे कपड़े उतार दो और वलकल वस्त्र पहन के जाओ? भाई यहां तो कुल मिला के माँ कैकेयी ये चाहती हैं कि राम 14 साल के लिए तो मैं भेज रही हूं पर वापस ना आए। माना कि राम की लीला थी, पर कहीं ना कहीं उस लीला में माता कैकेयी ने अपना भी दिमाग लगाया और खुद का लोभ भी प्रवेश कर गया। हमारे अंदर लोभ है, काम है, क्रोध है। यदि आपकी इच्छाओं में, जैसे भगवान की इच्छा है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, ये तो बात करना ईश्वर ने पहले से तय कर रखा था कि आपने हमसे बात करनी है, लेकिन इसमें आप अपना दिमाग लगा के भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हम अपना दिमाग लगा के भी इसका क्या उत्तर हो सकता है, कैसे आप समझेंगे, वो हम अपने दिमाग से समझा रहे हैं। तो कुल मिला के तय तो सब कुछ होता है, पर ईश्वर ने आपके हाथ में छोड़ दिया है कुछ निर्णय कि भाई गाड़ी का एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों आपके पास है, ड्राइवर के पास। अब कहाँ क्या दबाना है वो आप समय अनुसार, स्थिति अनुसार देखते रहिएगा। तो ईश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है बुद्धि देकर, हमें ही निर्णय लेने हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उस निर्णय जो हम लेंगे उसके आधार पर ईश्वर न्याय करते हैं। और प्रभु जैसे और गुरु जी जैसे आप लोग सब संत लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र तब ना होगा जब सारे मुसलमान और जो सिख हुए, क्रिश्चियन हुए, सबका एक अलग देश बन जाए, तभी जाके भारत एक हिंदू प्रधान देश बनेगा। ना बेटा, आपका घर आपका ही घर है, लेकिन आपके घर में 4 अतिथि आ जाएं तो क्या आप उन्हें खाने को, रोटी और रहने को घर में जगह नहीं देंगे? हाँ, तो हिंदू राष्ट्र कैसे तो बनेगा? हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, बाकी जितने लोग हैं सबका आदर है, सबका सम्मान है। और सुनो, ईसाई जो हमारे देश में सिख हैं, सिख और हिंदू ये दो नहीं है, एक ही। जैन है, जैन और हिंदू ये दो नहीं, एक ही। ये अपने ही हैं, है ना, ये नाम अलग अलग हैं बट है एक ही, ये सनातन है। इसके अतिरिक्त जितने लोग आए वो सब हमारे अतिथि के रूप में रहेंगे। भाई आप अतिथि में रहो। सरकार ने भी तो एक योजना बनाई है, जैसे आपकी स्कूल में टीचर में आप परमानेंट हैं, पर कुछ अतिथि शिक्षक भी हैं। क्या है वो? अतिथि शिक्षक, तो उनका भी आदर है। उसी प्रकार हमारा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र मतलब हम हिंदू राष्ट्र ये देश को जब कहेंगे तो ये तो हमारा घर ही है, परंतु जो लोग हैं सबका स्वागत है, सबका आदर है, किसी के प्रति नफरत ईर्ष्या नहीं है। हमारे घर में कोई मेहमान आए, हम उससे ईर्ष्या नफरत नहीं करते, बल्कि प्यार से जो खाते हैं उसे खिलाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हर घर में हर व्यक्ति सनातनी अपने प्रेम पूर्वक लीगली ढंग से, आज जो रामचरितमानस जलाई और फाड़ी जा रही हैं, हिंदू राष्ट्र होता तो ये ना होता। गाय चौराहे में काट दी जाती हैं, हिंदू राष्ट्र होता तो ये ना होता। आज आप क्रिश्चियन स्कूल चले जाओ और तिलक लगा के जाना, वो आपके तिलक छुटवा देते हैं।
यदि हिंदू राष्ट्र होता तो आपको अपने माथे पर तिलक लगा के पढ़ने की आज़ादी होती, आपको स्कूलों में गीता पढ़ने की आज़ादी होती, आपको स्कूलों में वेद पढ़ने की आज़ादी होती। लेकिन आज ये पढ़ने की आज़ादी नहीं है। यहाँ तक कि आप अपने हाथ में कलावा भी बांध के नहीं जा सकते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं है। होता तो आप अपने प्रभु जैसे गुरुजी, तब इसका मतलब हुआ ना कि अदर धर्म के जो लोग हुए वो यहाँ भारत निवास नहीं करेंगे, सब नहीं, निवास क्यों नहीं करेंगे? निवास तो सब करें। अतिथि हमारे घर में क्यों नहीं रहेंगे? तो वो रहेंगे। अतिथि के तौर पे रहेंगे, कहने का मतलब हुआ ठीक है अतिथि के तौर पे, इसका मतलब भाई, रहेंगे। सब रहेंगे। उसी तरह हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे उनके राष्ट्र में हिंदू रहते हैं, ऐसे हिंदू राष्ट्र में वो रहे। अब नेपाल हिंदू राष्ट्र था ही, तो क्या वहां पे मुस्लिम नहीं थे? क्या वहां ईसाई नहीं थे? सब थे वहां पर। तो उसी तरह मुस्लिम राष्ट्र बहुत हैं। तो इस प्रकार की परिकल्पना है। हमारे सनातन धर्म पर किसी भी प्रकार का कोई तिलक लगाने में, राम का नाम लेने में, अब राम जी की यात्रा जब निकलती है तो संवेदनशील क्षेत्र से सरकार कहती यहाँ से हम मत निकलना। अरे हमारे देश में ही हम उन गलियों से नहीं निकल सकते राम जी की यात्रा लेकर, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि नहीं? क्यों ना निकले भैया? जो ना निकलने दें उन पर एक्शन होना चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है।